आज हम होंडा 2020 मॉडल की सीट को 2002 मॉडल की सीट में तैयार करेंगे। सीट की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ख़राब है। इसका फ्रेम मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया। सबसे पहले आपने इसका कवर उतार लेना है। इसका कवर को अच्छी तरह से आपने उतार के इसका हम फोम जी इस्तेमाल करेंगे। बस इसका फ्रेम जो है ना वो इसका हम नया डालेंगे। इसका फोम जो है वो इसकी हालत तो बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत जो ख़राब हुआ उसे हम रिपेयर कर लेंगे। इसका अभी मैं आपको इसका जो फ्रेम है वो दिखाता हूँ, उसकी हालत क्या हो गई है। ये देखें इसके फ्रेम की हालत क्या हो गई है। इसका फ्रेम आम स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाता है। मोटरसाइकिल की जितनी भी स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं ना, वहाँ से आपको बआसानी मिल जाएगा। तो इसकी कुंडियाँ आपने पहले सबसे सीधी कर लेनी है। इसका जो किनारा होता है ना वो बहुत बारीक होता है। आम तौर पर कुछ लोग वो किनारे पे ये रबड़ का गोला नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से कवर फट जाता है, वो इसे काट देता है। तो आपने सबसे पहले ये गोला लाजमी आपने लगाना है। इससे आपका कवर जो है ना वो जहाँ 1 साल चलेगा उस इससे इसकी जो लाइफ है वो 2 साल की हो जाएगी। ये जो सुराखों के मैं निशान लगा रहा हूँ, आपको पता है इसके जो साइडों पे स्टील के वो पट्टियाँ लगी होती हैं ना, उनमें पिनें लगती हैं। तो आपने इसके सुराख जो आपने पहले ही निशान लगा लेने हैं, बाद में वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से उसका गोला लगा के और उसके बाद जो इसकी जो नीचे 3 रबटें लगी होती हैं ना जो फ्रेम के ऊपर जो फिक्स होती है, तो वो आपने लगा लेनी है। स्पेयर पार्ट की दुकान से सारा सामान आपको मिल जाएगा। ये से जो वाइब्रेशन है ना सीट की, या जो सीट की आवाज़ आती है उठने बैठने से, वो नहीं आएगी। इसके फ़ोम की हालत तो काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ, उसे हम थोड़ा रिपेयर कर लेंगे। इसकी साइडें जो हैं वो बैठ बैठ के निकल आई हैं, उसे हम थोड़ा सा काट लेते हैं। काटने का मेन मकसद यही होता है कि सीट बैठ बैठ के सीट पे ऊपर उसका वो गोल सी शेप हो जाती है। इसकी जो जेन्युइन शेप होती है ना चौरस, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे आपने एहतियात के साथ काट लेना है। आप पहली दफ़ा काटेंगे तो आपसे शायद सीधा ना काटा जाए, तो आप थोड़ा सा पुरानी सीट लेके या पुराना फोम लेके उस पर आप कोशिश करते रहें। जब आपका मतलब देखते हैं कि ये सही काटा जा रहा है तो आप तभी किसी सीट को तैयार करें। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा कर लेता है। तो बाइक इसकी जो बैक साइड है वो भी काफ़ी मतलब बैठ गई थी, तो उसको भी जेन्युइन शेप में लाने के लिए जो पीस लगा रहा हूँ। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें जो फ़ोम है ना वो नरम फ़ोम इस्तेमाल नहीं करना है। जो जेन्युइन सीट का फ़ोम होता है ना, वो चाहे आप पुरानी सीट ले लें उससे काट के ना, कैसा भी पीस मिलता है, चौरस मिलता है, गोल पीस मिलता है, वो आपने एक दफ़ा उसका मतलब फरमा काट लेना, वो रख के चेक कर लेना। अगर वो साइडों से बाहर निकला हुआ है या पीछे से बाहर निकला हुआ है, वो उसका कोई मसला नहीं है। वो आप इसको सलोशन लगा के चिपका के बाद में भी काट सकते हैं। ये देखें, इसको सलोशन लगा के अंदर भी इसको आपने अच्छी तरह से सलोशन लगा लेना है। उसको थोड़ा सा खुश्क होने देना है, क्योंकि ये जो सलोशन है वो खुश्क होता है, बाद में उसे चिपकता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो वो फिर ही आपने उसको लगाना है। ये देखो, जो उसका पीछे से बढ़ा हुआ पीस था ना वो मैंने काट लिया। इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ये जो साइडें हैं उसे भी आपने काट लेना है। उसके बाद जो इसके छोटे छोटे उभार होंगे ना उसको आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है। ये जो किनारे हैं वो कैंची से काट लें। जो सीधा सीधा पीस है वो उसे आप आरी से या किसी वो ब्लेड से भी काट सकते हैं, आरी से भी काट सकते हैं। मैं आरी का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ लोग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, वो उनका ब्लेड से सही काटते हैं। तो मैं ज़्यादातर आरी से ही काटता हूँ। इसका भी जो ब्लेड है वो बारीक दंदों वाला है, तो उससे भी अच्छी तरह से काटा जाता है। तो आप इसे रगड़ लें अच्छी तरह से। छोटे मोटे उभार हैं उसे भी आप अच्छी तरह से रगड़ लें। ये देखें कितना प्लेन हो गया है, चौरस हो गया। इसका फॉर्म का आपको नज़र ही आ रहा होगा शेप कैसी बन गई है। फॉर्म की शेप से ही आपको पता चल जाएगा कि सीट तकरीबन मुकम्मल तैयार हो गई है। ये जो आगे पीस में रख रहा हूँ इसका मेन मकसद होता है जो, क्योंकि सीट ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ना आगे से बैठ जाती है, तो इसका छोटा सा पीस आपने लेके लाजमी रख ही लेना है। इससे ये है कि जो आगे से मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क हो वो भी निकल जाता है।
ये थोड़ा सा इसे कट लगा हुआ था, उसमें भी आपने छोटा सा पीस ले लेना है, उसे भी आपने काट के उसे फिक्स कर लें, सॉल्यूशन से लगा के उसे चिपका लें। इन सुराखों को भरने का या उभार उनको रगड़ने का मेन मकसद यही होता है कि जब आप सीट तैयार हो जाए तो ये ना लगे कि ये सेकंड हैंड तैयार हुई हुई है, ऐसे ही लगे कि ये मतलब न्यू है। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसे लगा के अच्छी तरह से आपने इसे भी ऊपर से रगड़ लेना है। अच्छी तरह रगड़ने के बाद जो इसका जो आखिरी मरला है वो यही है कि आपने इसका कवर लेना है, और कवर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने सलोशन लगा लेना है। जो सलोशन है ना वो आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। जो इसका मेन जो किरदार है ना मतलब सीट को तैयार करने का, वो सलोशन का ही है। अगर आपका सलोशन अच्छा होगा ना तो आपकी सीट भी अच्छी तैयार होगी, क्योंकि इसको अगर ये चिपकेगा नहीं तो इसकी शेप भी नहीं बनेगी। और आपने सलोशन इस्तेमाल करना है, समद नहीं इस्तेमाल करनी। कुछ लोग जो होते हैं जिनको नहीं पता है वो समद इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें समद नहीं सलोशन इस्तेमाल होता है। ये देखें अच्छी तरह से लगा लेना, पहले कवर को लगा के रख लेना, उसके बाद सीट को भी आपने अच्छी तरह से लगा लेना। सलोशन लगाने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसे सलोशन सूखने के लिए रख देना है, उसके बाद कवर फिट करना है, क्योंकि अगर सलोशन नहीं सूखेगा तो आपका कवर सही अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। तो वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने उसे शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। और ये देखिए अब सलोशन भी सूख गया, कवर फिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इसका डिज़ाइन सीधा कर लेना। मेन जो मकसद है ना उसका मतलब कवर फिट करने का, वो इसका डिज़ाइन सीधा आना चाहिए। तो आपने पहले सबसे पहले उसको डिज़ाइन को सीधा करके फिर इसे चिपकाना है। अगर आप पहले चिपका देंगे तो वो मतलब डिज़ाइन इसका सीधा नहीं आएगा। सीट को आपने उल्टा कर लेना है और इसको अच्छी तरह खींच के जो इसकी डोरी है उसको आपने कस के खींच लेना है। थोड़ा सा एहतियात से खींचे कि जो अक्सर सीट कवर होते हैं उसमें ये डोरी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल इस्तेमाल होती है, वो टूट जाती है। तो इसके जो सेंटर वाले पॉइंट है ना जहाँ पे ये प्लास्टिक की किनारी है, इसको आपने सबसे पहले इसको खींचना है और उसको मतलब कुंडियों में फंसा के बंद कर देना है। फिर बैक साइड पे भी आपने इतना ज़्यादा नहीं खींचना है, बस नॉर्मल सा खींचना है। जो बैक पे हमने फोम लगाया था वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं खींचना है कि वो भी साथ ही चिपक जाए। तो बस नॉर्मल सा खींच के उसको मतलब जहाँ पे उसकी फिटिंग आती है उस वहाँ पे आपने उसे फिट कर देना। उसके बाद उसको अच्छी तरह से आपने बंद कर देना। अब जो पहले जो मॉडल आते थे मतलब 2023 तक जितने भी मॉडल आए हैं उनके नीचे जो ये फ्रेम है वो लोहे का होता था। अब जो 2024 का मॉडल आया है उसके नीचे भी इन्होंने 70 की तरह ना प्लास्टिक का फ्रेम कर दिया। तो इन इसका जो मतलब फिटिंग का है ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उसको आपको मतलब प्लास्टिक का जो फ्रेम होता है उसमें आपको रिप्टें लगानी पड़ती हैं। इसके पहले ही कुंडियाँ होती हैं तो उसमें आपने बस खींचना है और खींच खींच के उसको मतलब उसमें लगा के आपने बंद करते जाना है। बस थोड़ी सी फिटिंग का थोड़ा एहतियात रखनी है कि इसमें जो मतलब बल वगैरह वो ना आए। अच्छी तरह से आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह मैं फ़िट कर रहा हूँ, आपने इसे अच्छी तरह से इसे मतलब फ़िट कर लेना है और ऊपर से उसे बंद करते जाना है। तकरीबन इसकी फ़िटिंग हो ही गई है। अब इसका जो मतलब साइडों वाले स्टील वाले गोले हैं बस वो लगाने वाले रह गए हैं। ये जो फ्रंट वाला थोड़ा सा पीस है वो रह गया है, और बस कुंडियों को आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है। फ्रंट पे भी इतना ज़्यादा नहीं खींचना है, बस नॉर्मल सा खींच के आपने बंद कर देना है। फ्रंट वाले पीस का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है ये, क्योंकि ये टैंकी के साथ लग जाता है तो ये वैसे भी मतलब कुंडियों से नहीं निकलेगा। इसको अच्छी तरह से आपने बंद करके अब इसके हम साइडों के वो स्टील वाले गोले लगाएंगे। देखें तकरीबन फिटिंग जो है इसकी मुकम्मल हो गई है। लुक तो आप इसकी देख ही रहे हैं माशाल्लाह। जो ये जो साइडों वाले स्टील के गोले लगाते हुए थोड़ा सा एहतियात करना है कि ये इसकी फ़िटिंग जो है ना वो प्रॉपर हो। अगर इसकी फ़िटिंग नहीं ना होगी तो ये कवर भी ख़राब करेंगे और साथ साथ आपके कपड़े भी ख़राब करेंगे, क्योंकि इनकी पिन्नें जल्दी टूट जाती हैं। ऊपर वज़न पड़ने से इनकी पिन्नें गोला जो है बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात के साथ लगाना है कि मतलब ये निकले नहीं। अगर ये निकलेगा तो वो आपके कपड़े भी फाड़ेगा और कवर को भी आप साथ में फाड़ेगा। बस थोड़ा सा ये लगाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आप जो पिन है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। ये सीट तो तकरीबन तैयार हो ही चुकी है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर किसी और मॉडल की अगर चाहते हैं कि सीट मैं तैयार करूँ तो वो भी मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तैयार करके दिखा दूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सीट तैयार हो गई है। आपने पहले भी मोटरसाइकिल की लुक देखी थी, तो अब सीट लगाने के बाद भी चेक करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।